नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राहुल भार्गव और आज क्लास 10वीं का एक टॉपिक है लोकोक्तियाँ। तो हम थोड़ा बहुत लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक काम करना है, एक तो ये वीडियो गौर से देखना है। दूसरी बात, जहाँ आपको लगता है कि वास्तव में ये इम्पोर्टेंट है, अपनी बुक लेके बैठें और उस कॉपी के अंदर वो नोट कर लें। ठीक है, अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं। टॉपिक है लोकोक्तियाँ। लिखा क्या है? लोक धन उक्ति। उक्ति का मतलब कहावत। लोक यानी जन, जनता, मानव, लोगों द्वारा कही गई उक्ति। ठीक है, लोक से निर्मित शब्द लोकोक्ति। ठीक है, लोक से निर्मित यानी लोक प्लस उक्ति से निर्मित शब्द लोकोक्ति कहलाता है। सामान्य अर्थ कहावत, हम कहावत कहते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग आज भी कहते हैं, कहावत डालते हैं, उसको लोकोक्ति कहते हैं। ऐसी उक्ति जो लोग यानी कि समाज में प्रचलित हो, जिसका गूढ़ अर्थ उस समाज के लोग भली भांति समझते हो। गूढ़ अर्थ, गूढ़ का मतलब अंदरूनी, छिपा हुआ अर्थ है ना। 10वीं के विद्यार्थी ध्यान से सुने, इसलिए बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा। छिपा हुआ अर्थ उस लोकोक्ति के माध्यम से प्रकट किया जाता है। समाज के लोग भली भांति समझते हो, उसको लोकोक्ति कहलाती है या वो लोकोक्ति कहलाती है। ऊपर देखें, आगे देखें। वास्तव में लोकोक्ति किसी भी समाज की अमूल्य भाषाई धरोहर होती है। इनमें समाज के लोगों के खरे और भोगे हुए अनुभवों का सार समाया रहता है। वस्तुतः लोकोक्ति राख में दबी हुई चिंगारी की तरह होती है, जो जरा सी खुदेरने पर आग की तरह पूर्ण ऊर्जा देने लगती है। हिंदी के पाठक, हिंदी के श्रोता और हिंदी के वक्ता तीनों ही लोकोक्तियों का समय ज्ञान प्राप्त कर इनके प्रयोग में दक्षता ग्रहण कर सकते हैं। ये तो था लोकोक्तियों का महत्व। आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे? आपके एग्जाम में लोकोक्ति दे देंगे। सीधा सवाल पूछेंगे, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सवाल पूछेंगे, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। बताना चाहूँगा, 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उस क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से जो आपके गद्य पाठ है, उस गद्य पाठ में से लोकोक्तियाँ कौन कौन सी आई है वो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। देखो विद्यार्थियों, बहुत बार पेपर के अंदर सीधे से सीधे सवाल यानी कि उसी पाठों में से लोकोक्तियाँ पूछ सकते हैं। तो एक बार हम उन लोकोक्तियों को देख लेते हैं। आपके गद्य का पहला यानी कि किताब का 10वां पाठ है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ है ये, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस पाठ के अंदर लोकोक्ति आई हुई है, कुछ जल कुछ गंगा जल, कुछ जल कुछ गंगा जल। इसका अर्थ होता है मिलावट से काम चलाना। देखो नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, थोड़ा बहुत जल, थोड़ा सा गंगा जल, मिलावट से काम चलाना। वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? हमेशा ध्यान रखें, चाहे मुहावरा हो या लोकोक्ति, स्वयं यानी कि वो लोकोक्ति खुद, वो मुहावरा खुद वाक्य में प्रयोग होता है, उसका अर्थ हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते। देखिए, व्यापार में तो कुछ जल और कुछ गंगा जल, आप खुद देख लीजिए, उसका अर्थ वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। लोकोक्ति स्वयं वाक्य में प्रयोग हुई है। व्यापार में तो कुछ जल और कुछ गंगा जल से काम चलाना पड़ता है। क्लियर? आगे आपका पाठ है ईदगाह। इस ईदगाह के जो रचनाकार है वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। एक बार अपन इतना ध्यान रखेंगे कि इस पाठ में लोकोक्तियाँ कौन कौन सी आई हुई है। लोकोक्ति आई हुई है, हराम का माल हराम में जाए, पाप की कमाई बच नहीं पाती, पाप की कमाई पाप में ही चली जाती है। वाक्य प्रयोग, नोटबंदी में हराम की कमाई हराम में ही चली गई, नोटबंदी में हराम की कमाई हराम में ही चली गई। अगला था स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। बहुत बड़े विद्वान हिंदी साहित्य के, हिंदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये प्रसिद्ध निबंध है,
स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। इस पाठ से मुहावरे लिए हुए हैं। एक लिया हुआ है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट, विद्यार्थियों कालकूट का मतलब होता है जहर, और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट है। समझ में आ रही है बात? यानी अगर स्त्रियां पढ़ें तो उसके लिए तो पढ़ाई क्या है, एक जहर के समान। अगर पुरुष पढ़ें तो उनके लिए क्या है, अमृत के समान। अब बताओ, एक ही काम परस्पर विरोधी का परिणाम कैसे दे सकते हैं? आगे लिखा हुआ है कि एक ही कार्य के परस्पर विरोधी परिणाम प्राप्त करना। दोनों ही पढ़ रहे हैं, स्त्रियां भी पढ़ रही है, पुरुष भी पढ़ रहे हैं, पर दोनों का जो परिणाम है वो अलग अलग निकल रहा है। वाक्य प्रयोग देखिए। वाक्य प्रयोग है, बेटी पढ़ाओ अभियान ने इस लोकोक्ति को असत्य घोषित कर दिया कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूषकूट। बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ अभियान ने इस लोकोक्ति को असत्य घोषित कर दिया कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूषकूट। आगे देखते हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, ये भी लोकोक्ति है, उस पाठ के अंदर आई हुई है, ये भी देख लेते हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा किसी एक विषय तक सीमित नहीं, ये इसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, इसे केवल साक्षरता तक सीमित करना उचित नहीं है। कोई ये थोड़ी है कि भाई सिर्फ किताबें या पढ़ाई ही शिक्षा है। मैं तो कहता हूँ कोई नृत्य सिखाता है और वो जिसको सिखाता है ये नाच गाने का भी तो एक शिक्षा है ना, वो अपने शिष्यों को नृत्य की शिक्षा दे रहा है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? केवल साक्षरता तक सीमित नहीं, क्योंकि शिक्षा बहुत व्यापक है, विस्तृत है, फैला हुआ शब्द है। आगे चलते हैं। अगला पाठ है अमर शहीद। आप लोग जानते हो अमर शहीद किसका है? लक्ष्मी नारायण रंगा, इनके द्वारा लिखी हुई ये रचना है और इनके अंदर लोकोक्ति आई हुई है, जिस थाली में खाए उसी में छेद करें, यानी उपकार को बुलाना। वाक्य प्रयोग है, देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। वर्तमान में भी ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे देखने को। आगे चलते हैं। नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। बिल्कुल, पूरी की पूरी मंजिल उस नींव के पत्थरों पर टिकी हुई। नवमी में तो पाठ भी था रामबख्श बेनीपुरी जी का, नींव की ईंट। अर्थ क्या है? देश धर्म पर बलिदान होने वालों का यश राजा महाराजाओं से बढ़कर होता है। वाक्य प्रयोग, भारत की स्वतंत्रता के लिए आत्म बलिदान होने वाले शहीदों का यश अतुलनीय है, क्योंकि नींव के पत्थरों का यश हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। आगे चलते हैं। लोकोक्ति है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है। एक देशभक्त के बलिदान से ही हजारों लोगों में देश के लिए बलिदान होने की भावना जागती है। अर्थ है, भगत सिंह के आत्म बलिदान ने हजारों नौजवानों में देशभक्ति की ज्योति जगा दी। सच है, एक लौ जलकर ही हजारों दीप जला सकती है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अगली लोकोक्ति है, प्राण पखेरु जाने कब उड़ जाए। मानव जीवन अनिश्चित होता है, पता नहीं कब किसकी मौत हो जाए। वाक्य प्रयोग, जब भी अवसर मिले मनुष्य को अच्छे काम अवश्य कर डालने चाहिए, क्योंकि पता नहीं प्राण पखेरु कब उड़ जाए। आपका पाठ है, ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर साहिब का ये पाठ है, रचना है ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, और इसके पाठ से लोकोक्ति आई हुई है, ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से। ये लोकोक्ति का अर्थ देखिए। इसका अर्थ होता है, ईर्ष्या के भाव को मन से निकाल पाना बड़ा कठिन है। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, डाह। हम हर किसी से जलते हैं, है कि नहीं? कि उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये दो कैसे हैं, हमारे पास एक ही नहीं है या एक ही है। ये जो मन में ये जो भाव पैदा होता है ना, उस भाव को हम ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें बेटा कि ईर्ष्या के भाव को मन से निकाल पाना बड़ा कठिन है। वाक्य प्रयोग क्या है कि जिसे देखो वहीं किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। धर्माचार्यों के उपदेश भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं करा पाते। बस यही कह सकते हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। महादेवी वर्मा का जो जोड़ी रचना है उनका नाम है गौरा। गौरा एक गाय, अच्छा पाठ है ये।
लोकोक्ति है गाय करुणा की कविता है। महात्मा गांधी जी की ये पंक्ति है जो इस पाठ में महादेवी वर्मा ने गांधी जी के द्वारा ये बात बताई गई है कि उन्होंने गाय को करुणा की कविता कहा था। और इसका अर्थ होता है कि गाय की आंखों से करुणा का भाव छलकता है, मासूमियत छलकती है। और वाक्य में प्रयोग, गाय की पूजा इसलिए होती है कि उसका सारा जीवन पर उपकार में बीतता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है। अगला है लोक संत दादू दयाल राम बख्श। लोकोक्ति है निर्बेरी निहकामी साध ता सिर देत बहुत अपराध। यानी किसी से बैर न करने वाले और निष्काम स्वभाव वाले सज्जनों पर लोग दोष लगाया करते हैं। बिल्कुल, दुष्टों से कोई वश नहीं चलता, सज्जनों को निशाने पर लेते हो। सच कहा है, निर्बैरी निकाम साधता सिर देत बहुत अपराध। जो बेचारा बोलता नहीं है, जो साधु प्रवृत्ति का होता है ना, लोग उसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उसी को ये बताते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ ये है कि किसी से बैर न करने वाले और निष्काम स्वभाव वाले सज्जनों पर लोग दोष लगाया करते हैं, आरोप लगाया करते हैं। पाठ नंबर 12 है, लोकोक्ति नंबर 12 है, दादू निंदा ताको भावे जाके हृदय राम न आवे। ईश्वर विरोधी को निंदा करना अधिक सुहाता है। जो ईश्वर विरोधी होता है ना, वो व्यक्ति निंदा करता है। जो लोग किसी की निंदा में बड़ा रस लेते हैं, जब भगवान का डर नहीं तो यही होना है। कहते हैं ना कि दादू निंदा ताको भावे जाके हृदय राम न आवे। लोक संत पीपा, संकलित है ये पाठ। लोक संत पीपा और लोकोक्ति है जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। यानी परमात्मा ही जीव में आत्मा रूप से विद्यमान है। बहुत आपको पता ही है कि आत्मा का जन्म परमात्मा से होता है। और कहते हैं कि जब शरीर मर जाता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर होता है, जब शरीर मर जाता है तो वो आत्मा पुनः परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। तो जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, इसका अर्थ होगा परमात्मा ही जीव में आत्मा रूप से विद्यमान है। और वाक्य में प्रयोग होगा भारतीय दर्शन आत्मा और परमात्मा को एक ही तत्व मानता है, इसीलिए यह कथन प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। क्लियर। अगली लोकोक्ति है एक मार्ग ते सब आया। बिल्कुल, अर्थात मनुष्य मात्र का जन्म एक ही प्रकार से होता है, अतः सभी बराबर है। वाक्य प्रयोग सुनना विद्यार्थियों। मनुष्यों के बीच ऊंच नीच की भावना रखना अज्ञान और अहंकार का द्योतक है। संत जन कहते हैं एक मार्ग ते सब आया। इस सुक्ति का यही भाव है। क्लियर। तो ये पाठ और ये लोकोक्तियां मैंने आप लोगों को समझाई। अगला जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं वैसे डाल दूंगा। आपको लगे कि जो भी आप लोगों को समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि उस समस्या को मैं हल करने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। ठीक है। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, यही आपके लिए कोरोना से बचाव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।